आज भक्ति काल की परिस्थितियों के बाद भक्ति काल के संबंध में अगला व्याख्यान। अब तक हमने भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में बात की थी और भक्ति काल की परिस्थिति के अंतर्गत हमने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों की चर्चा की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी कि 15वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था वो किस प्रकार की परिस्थितियों से घिरा हुआ था। यानी मूल ध्येय ये है कि कोई भी साहित्य अपने समय से निरपेक्ष नहीं होता। यानी कोई भी साहित्य मूल रूप से यदि देखा जाए तो समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज का दर्पण होता है। इसलिए साहित्य के अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि उस समय के परिवेश का भी अध्ययन किया जाए। इसी क्रम में हमने अब तक परिस्थितियों की बात की थी और देखा था हमने कि 15वीं शताब्दी से आसपास जो काल था वो एक तरह से बाहरी आक्रमण का काल था और बाहरी आक्रमण के काल होने के कारण जो समाज था वो युद्धों से प्रभावित था और युद्धों से प्रभावित होने के कारण उसकी सामाजिक संरचना में बदलाव आ रहा था, उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल रही थी, उसकी आर्थिक स्थितियों में बदलाव आ रहा था और धर्म के स्वरूप में भी परिवर्तन देखा जा सकता था। इस प्रकार भक्ति काल की परिस्थितियां अपने आप में बेहद परिवर्तनकारी रही हैं, अनेक रूपों में जिन्हें देखा गया था। इसी क्रम में आज चर्चा की जाएगी भक्ति काल के उद्भव की, क्योंकि भक्ति काल का उद्भव और विकास इन परिस्थितियों के बीच किस प्रकार हुआ। परिस्थितियों में हमने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा की थी और उसमें हमने माना था कि बाह्य आक्रमण उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी। तो बाह्य आक्रमण के संबंध में ये ध्यान रखना होगा कि बाहरी आक्रांता भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से आते थे। प्रायः देखा गया कि वो एक बार ही नहीं बल्कि अनेक बार भारत को लूटते थे और फिर वापस अपने मूल देश चले जाते थे। लेकिन इस दौर में एक नई परिस्थिति देखने को मिली कि जब आक्रमणकारी यहाँ आता है, धन लूटता है और कुछ दिनों के बाद फिर वो यही रहने का मानस बना लेता है। इस प्रकार बाहरी आक्रमणकारी यहाँ आकर बसने लगे और यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जनता, यहाँ की जलवायु, इन सब के से प्रभावित होकर उन्होंने अपना मूल देश छोड़कर इस देश में वास करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी। तो इसलिए वह आक्रमणकारी तो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ की धरती को अंगीकार किया, यहाँ के लोगों को स्वीकार किया और यहाँ पर भी वो एक नए रूप में अवतरित हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब बाहरी आक्रमणकारियों के मिजाज बदलने से या बाहरी आक्रमणकारी जब यहाँ आकर बसने लगे तो ऐसी स्थिति में उनकी ही परिस्थितियाँ नहीं बदली बल्कि भारतवासियों की जीवन की परिस्थितियाँ भी बदलने लगी। यानी यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव आया जबकि बाहर आक्रमणकारी यहीं आकर रहने लगे। इसके कारण ग्रामीण संस्कृति भी प्रभावित हुई और नगर संस्कृति भी प्रभावित हुई। नगरों में विशेषकर राजाओं का आधिपत्य होता था या राष्ट्रीय ठाट बाट होता था और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक या अन्न उत्पादक लोग मुख्य रूप से रहते थे। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण और नगरी दोनों संस्कृतियों में बदलाव आने लगा। इससे क्या हुआ कि जीवन मूल्य भी प्रभावित होने लगे, यानी नए नए जीवन मूल्य सामने आने लगे। विदेशी आक्रमणकारियों के रहने से, उनके बसने से, उनकी नीति तत्वों से या नए नए नियम कानून बनाने से भारत की जीवन शैली में बदलाव आ गया। कुल मिलाकर पहली बार भारत के परिवेश में ऐसी घटना देखने को मिली जब कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी संपर्क बहुत अधिक समय तक बना रहा, यानी वो बाहरी ना होकर एक तरह से उनकी दूसरी पीढ़ी हमारे देश की ही होने लगी। इस सब को लेकर भक्ति काल के उद्भव और विकास की चिंता हुई कि भक्ति काल का आखिर जन्म किन परिस्थितियों में और क्यों हुआ। तो जब परिस्थितियां आक्रमणकारी थी, परिस्थितियों में निरंतर बदलाव हो रहा था, ऐसे में भक्ति काल क्यों प्रस्फुटित हुई, यानी भक्तिकालीन साहित्य क्यों रचा गया। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार रामचंद्र शुक्ल का आता है। आलोचक और इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि बाहरी आक्रमण ही मुख्य कारण है भक्ति काल के विकास का। यानी उन्होंने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास
में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि वस्तुतः इस्लाम के आगमन से या बाहरी आक्रमणकारियों के आने से लोगों के जनजीवन में एक तरह की उथल पुथल का माहौल हुआ। यानी बाहरी आक्रमण से संस्कृति को सुरक्षित रहने की कोशिश की गई। यानी यहाँ के लोगों को ये लगा कि बाहरी आक्रमणकारी आकर जिस तरह से पैर पसार रहे हैं या जिस तरह से हमारे समाज में बस रहे हैं, हमारी संस्कृति को अंगीकार कर रहे हैं, उससे हमारी मूल संस्कृति या मूल धर्म को खतरा है। और इसलिए उन्होंने भक्ति या अपने धर्म और संस्कृति के विचार पर पकड़ मजबूत की और उन्होंने अपने धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया और उसके साहित्य की रचना की। यानी बाहरी आक्रमण से या बाहरी लोगों के संपर्क के कारण भारत में लोगों में भय का संचार हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि एक ऐसी कोई शक्ति होनी चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके। यानी उन्होंने ऐसी परम शक्ति की तलाश की जो उनकी रक्षा कर सके, जो उनके दुख और विपदा को दूर कर सके या सुखमय जीवन स्थितियों का निर्माण कर सके। और यही कारण है कि भक्ति काल के साहित्य में एक परम शक्ति की कल्पना की गई, ईश्वरीय शक्ति की कल्पना की गई, जो मनुष्य के हर प्रकार के दुख को दूर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भय से लोगों ने एक परम शक्ति की खोज की या ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ गए। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो भक्तिकालीन साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य या हिंदी पट्टी में जो साहित्य रचा गया या हिंदी क्षेत्र में जो साहित्य रचा गया, उसका मूल कारण हम मान सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कि भय के कारण लोगों ने ईश्वर की शरण में जाना उचित समझा और ईश्वर को ही अपनी परम शक्ति का रूप माना, जो समस्त विश्व को नियंत्रित कर सकता है, जो राजाओं को भी दंड दे सकता है या राजाओं की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि भय के कारण व्यक्ति कोई सहारा ना मिलने के क्रम में वह ईश्वर की शरण में जाता है और इसी कारण उस भय पूर्ण वातावरण में एक तरह से ईश्वर की भक्ति का साहित्य रचा गया। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भक्ति का प्रचार प्रसार या ईश्वरीय शक्ति का प्रचार प्रसार केवल भय के कारण नहीं होना। यदि हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखें तो दक्षिण भारत में जब संपन्नता आती है तो भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। यानी जब राज्य में संपन्नता होती है विदेशी व्यापार से, यानी मसालों से आदि से, जो चोल चालुक्य वंश थे उनमें जब संपन्नता आती है तो वो अपने शिल्प और कारीगर भी संपन्न होते हैं और फिर बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण उनमें शिल्प का प्रदर्शन करते हुए मूर्तियाँ या अन्य कारीगरी स्थापित की जाती है। मंदिरों में अथाह धन, सोना, संपदा आदि को रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई बार संपन्नता से भी मनुष्य में अपनी भक्ति भावना जागृत होती है। इसका कारण ये है कि संपन्नता आने पर व्यक्ति अपने आप को यशस्वी या कीर्तिवान बनाने या अमर होने की चाह रखता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी मूर्तियां बनवाता है या ऐसे कार्य करता है जिससे आने वाली पीढ़ियां उसे याद कर सकें। और यही कारण कि दक्षिण भारत के मंदिरों में भी राजा की मूर्तियां भी लगती थी या जो निर्माण करने वाला व्यक्ति था उसका प्रचार प्रसार भी होता था। यानी राजा संपन्न होने पर मंदिरों का निर्माण करता है, अपनी मूर्तियों का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ईश्वर की भी मूर्तियों या उनकी सज्जा को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में संपन्नता के कारण भक्ति का विस्तार हुआ और उत्तरी भारत में विशेषकर जो हिंदी साहित्य के संबंधित जो भक्ति साहित्य है उसमें भक्ति काल का जो साहित्य विकसित हुआ उसमें भय का वातावरण था। यानी उत्तरी भारत की जनता बार बार आक्रमण से डरी हुई थी और ऐसी स्थिति में डरी हुई होकर वह अपनी डर को दूर करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का सहारा लेती है और उससे साहित्य रचती है। इस प्रकार भक्त कवियों ने सुखमय लोक की परिकल्पना की और ये हम देखते हैं कि ब्रजलोक में भी सब आनंदित हैं। कृष्ण अपने ब्रजवासियों के समस्त दुखों को दूर कर देते हैं और सुख का संचार करते हैं। यानी ईश्वर के रूप में कृष्ण ब्रजलोक की संरचना करते हैं और उसमें सभी सुखमय जीवन
निर्धारित करते हैं। उसी तरह राम राज्य में भी राम अपने भक्तों को या अपने राज्य के अंतर्गत जो निवासी हैं उनके समस्त दुखों को दूर कर देते हैं और उन्हें सुख में जीवन देते हैं, उन्हें अभय दान देते हैं, यानी उन्हें भय मुक्त करते हैं और उनको सुख संपन्नता से भर देते हैं। इसी प्रकार सिंघल द्वीप में भी कोई दुखी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य में वस्तुतः भय से मुक्त करने का साहित्य रचा गया, जिसमें केवल सुख ही सुख हो और दुख का लेश मात्र स्थान ना हो। और इसके लिए उन्होंने ईश्वर की शक्ति या परम शक्ति की कल्पना की, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो या कोई अन्य हो। यानी हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का ये कहना था कि वस्तुतः बाहरी आक्रमण से भारतवासियों के मन में एक भय जागृत हुआ और भय के लिए उन्होंने ईश्वर की शरण में जाना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि ईश्वर राजा से भी अधिक शक्तिशाली था और विश्व की समस्त शक्तियों में सबसे प्रधान था। इसी प्रकार भक्त कवियों ने जीने की चाह बनी रहने दी, यानी भक्त कवियों ने लोगों को यह भाव दिया कि वो जी सकें, उन्हें मृत्यु के कगार से बचाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के जन्म में जो बाहरी आक्रमण की परिस्थितियां थी वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना था। लेकिन इसी के थोड़ा सा हटकर, इस बिंदु से हटकर हजारी प्रसाद द्विवेदी पारंपरिक विकास को भक्ति का मूल कारण मानते हैं। यानी उनका कहना था कि बाहरी प्रभाव का एक अंश हमारी भक्तिकालीन विकास या भक्ति के साहित्य पर पड़ा और उनका यह कहना था कि 4 आना साहित्य वस्तुतः बाहरी आक्रमण से प्रभावित हुआ या 1/4 हिस्सा बाहरी आक्रमण के कारण प्रभावित हुआ। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि आदिकाल में भी भक्ति की एक परंपरा थी और भक्ति के कई स्रोत हमने आदिकाल में भी देखा था कि भक्ति में जिस प्रकार सिद्धों की परंपरा थी, नाथों की परंपरा थी, जैन धर्म में भी कुछ भाव थे, मानवीयता की भावना थी। इसके अतिरिक्त दूसरे रूप में यदि हम देखें तो कृष्ण शाखा भी थी, कृष्ण और राधा को लेकर भी कुछ बातें की गई। इसके अलावा देवी शक्ति की भी बात की गई। इसके अलावा अनेक रूपों की भक्ति की भावना उसमें दिखाई पड़ती है। तो हम देख सकते हैं कि आदिकाल में भी भक्ति की एक परंपरा मिलती है और उसी का विकास आगे चलकर परिस्थितियों के अनुकूल दिखाई पड़ती है और वह भक्ति काल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि जो आदिकाल में भक्ति की परंपरा थी वही समयानुकूल और परिस्थितियों के अनुकूल देखकर बड़े पैमाने पर विकसित होती है 15वीं शताब्दी के बाद। और इस परिस्थिति में वो मानते हैं कि जो बाहरी आक्रमण की परिस्थितियाँ थी वो भी उन्हें मदद करती हैं विकसित होने में। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि शुक्ल मानते हैं कि पूर्ण रूप से जो बाहरी आक्रमण थे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काल का जन्म हुआ, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि बाहरी आक्रमण के कारण ही भक्ति नहीं जन्म हुआ, लेकिन बाहरी आक्रमण का भी कुछ योगदान था जिससे भक्ति को प्रसार करने में या विकसित करने में उसे मदद मिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि कुछ अंश तक बाहरी आक्रमण भी जिम्मेदार थे भक्ति के प्रचार प्रसार में, और इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति आदिकाल में जो भक्ति के तत्व थे वो अनुकूल परिस्थितियों में आकर प्रस्फुटित होते हैं। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल में जो भक्ति के तत्व थे वो आगे चलकर भक्ति काल के एक विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का उद्भव और विकास के संबंध में जो 2 धारणाएं हैं वो मूल रूप से किसी विरोधी नहीं है, बल्कि वह एक तरह से अंश का मात्र अंतर है उनमें। यानी एक व्यक्ति मानता है कि भक्ति काल का जन्म बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था, जबकि दूसरे का मानना है कि केवल बाहरी आक्रमण के कारण जन्म नहीं लिया था, बल्कि उसकी एक परंपरा चली आ रही थी, उसी का एक विकास माना जा सकता है और बाहरी आक्रमण के कारण उस विकास में एक तेजी आ गई, ये इस रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के जन्म में विदेशी आक्रमण या बाहरी संपर्क भी एक प्रमुख
तत्व था, कारक था, जिसके कारण भक्ति के साहित्य का विकास होने की प्रेरणा मिली, या भक्ति का जो विकास है वो तेजी से हुआ, तीव्रता से हुआ। तो इस प्रकार समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि वस्तुतः 15वीं शताब्दी के आसपास का जो काल था वह भक्ति के उद्भव के लिए अनुकूल था, क्योंकि जनता में बाहरी संपर्क कारण एक डर था। इसके अलावा उस डर को दूर करने के लिए जनता ने अपनी परंपरा को देखा, और उसे परंपरा में उसे ये तत्व मिला कि जिसमें एक ईश्वरीय शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है और उसको समस्त दुखों से दूर कर सकती है। इसलिए वो ईश्वर की शरण में गए, और ईश्वर की शरण में गए तो इसलिए उस समय के जितने साहित्यकार थे उन्होंने इस जनता से जुड़ाव के लिए अपने उस ईश्वरीय शक्ति के संबंधित साहित्य को प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि आगे चलकर संत काव्य की रचना होती है, जिस संत काव्य जिसमें वो मूल रूप से जितने भी व्यक्ति के अंदर का डर था उसको दूर करता है, उसे निडर बनाता है और मनुष्य को मानवीय गुणों से संपन्न करने की कोशिश करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का उद्भव वस्तुतः उस काल की परिस्थितियों की देन है, और यही कारण है कि वह एक विकास आगे धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। और भक्ति काल में वस्तुतः आदिकालीन भक्ति की परंपरा थी, और आदिकालीन भक्ति परंपरा ही भक्ति काल में एक व्यापक पैमाने पर विकसित होती है। अगली कक्षा में हम मूल रूप से संत काव्य की